हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा कि डायरेक्टली मैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे कैसे जंप कर रहा हूँ। तो हमारा जो टारगेट होता है वो एक्चुअली में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको समझने से पहले हमें जो भी चीज़ें समझनी हैं वो हम इन लेक्चर्स में समझेंगे। और जो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को समझना, उसके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोसेसर शेड्यूलिंग संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। और उसके बाद में फिर प्रोसेसर कैसे शेड्यूल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो हम सीखेंगे वन बाय वन। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह देखा, समझा। अब हम प्रोसेस सीखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस जो है इंग्लिश में इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक प्रोग्राम अ प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन, जब वो अपना क्रियान्वयन करते रहता है, जब वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, उस दौरान हम उसको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं। तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोसेस की। और प्रोसेस जितनी भी होती हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पीसीबी की तरह पहचानता है। पीसीबी आप अभी से नाम जो है वो याद कर लें, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स को ही समझना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद में ही आपको ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले आज हम प्रोसेस तो समझ लिए किसको बोलते हैं, अब हम सीखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो होता क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस। जितनी भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं उनसे संबंधित सूचनाओं को स्टोर करने के लिए हम पीसीबी का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती हैं उसकी लिस्टिंग मैंने यहाँ पे की है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस स्टेट। अब ये जो प्रोसेस स्टेट है इसे हम डिटेल में समझेंगे। और नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। तो एक बार हम इन सारी चीज़ों को जब समझ लेंगे तो प्रोसेस हमारा जो एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इन जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद में आपका जो नोट्स बनेगा वो नोट्स जो है आपको पीसीबी से रिलेटेड करके पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसको पीसीबी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्टली प्रोसेस से या छोटे मोटे प्रोग्राम स्टेट या प्रोग्राम काउंटर से नहीं आते, आपको हमेशा पीसीबी से रिलेट करके पूछा जाएगा। क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ जो है वो एक एंटिटी ज़रूर है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चंस ना आपके गेट में बनते हैं ना आपके नेट में बनते हैं। क्वेश्चन का जो साइज़ होता है वो एक्चुअली में काफ़ी डीप में जाके पूछता है। तो अगर पढ़ने का तरीका आप थोड़ा सा चेंज करके सबसे पहले पीसीबी को समझें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो हमने अभी पिछले चैप्टर्स में क्या सीखा कि फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब हम सीधा डायरेक्ट जंप करके क्या सीख रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इससे आपका प्रोसेस का एक थॉरो नॉलेज मिलेगा। और अब हम सीखेंगे कि प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट होते हैं, क्योंकि प्रोसेस हमको मालूम चल गया। अब प्रोसेस की कौन कौन सी दशाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, लेट्स लर्न दिस। और उसके बाद में फिर एक प्रोसेस का स्टेट डायग्राम और ट्रांजिशन डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम सीखने के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस स्टेट्स के साथ में। प्रोसेस स्टेट को समझने के लिए सबसे आसान होता है कि उसको उसके डायग्राम से समझा जाए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैं पहला जो प्रायोरिटी देता हूँ वो उस पर्टिकुलर चीज़ के डायग्राम को देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर का डायग्राम बना के समझेंगे तो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आप प्रोसेस स्टेट को उसके डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक ट्री के जैसा यहाँ पे 5 सर्किल बनाइए। इसमें जो प्रोसेस के स्टेट्स होते हैं मैं यहाँ पे आपको लिख लिख के समझाते जाऊँगा। तो सबसे पहले जो है प्रोसेस की जो पहली स्टेट होती है वो होती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब होता है जब प्रोसेस क्रिएट होती है, जब प्रोसेस बॉर्न होती है, जब प्रोसेस स्टार्ट होती है, आप जो भी बोल रहे हैं, तो उसकी स्टेट जो कहलाती है उस स्टेट को हम न्यू स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में जैसे कोई
काम हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्या करना बोलते हैं, उसको एडमिट करना बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे एडमिटेड हो गई। एडमिटेड होने के बाद में नाउ अब आप कोई भी चीज़ जब आपके पास में एडमिट हो चुकी है तो वो क्या कहलाएगी, उसे हम रेडी कहेंगे। तो ध्यान से आप सुनते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस न्यू स्टेट में आई, आने के बाद में वो कौन से स्टेट में आ गई, रेडी स्टेट में आ गई। अब यहाँ पे केवल कुछ सिंपल सी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकते हैं प्रोसेस के साथ में, अगर मान लीजिए प्रोसेस जो है आप उसको सीधा स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेज में चले जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट में जाने के बाद प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ही है। और पूरा एग्जीक्यूशन के दौरान उसके कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, न्यू हो सकता है, रेडी हो सकता है, रेडी के बाद में रनिंग हो सकता है, ये सब हो सकने वाली चीज़ें हैं। अब रनिंग के बाद में हो सकता है इसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़े, या मान लीजिए इसको दूसरी प्रोसेस चल रही है तो इसको इंतज़ार करना पड़े, तो ये जो है यहाँ से किस जगह पे आएगी, वेटिंग में आएगी। इसे हम कौन सा स्टेट बोलते हैं, वेटिंग स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोसेस जो है वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। अब प्रोसेस वेटिंग करने के बाद में पूरे टाइम वेट तो नहीं करते रहेगी, वापस से ये कहाँ जाएगी, वापस से रनिंग में नहीं जा सकती, वापस से वेटिंग के बाद में फिर से कौन से स्टेट में आ जाएगी, वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि आप किसी काम से गए, आप रेडी हो गए, रेडी होने के बाद में भाई या तो आप क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, और अगर मान लीजिए काम करने का आपको मौका नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद में आप वापस कौन से स्टेट में आएंगे, रेडी स्टेट में ही आएंगे, डायरेक्टली आप रनिंग नहीं हो सकते। इसलिए ये जो यहाँ पे लूप बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेडी के बाद में रनिंग, रनिंग के बाद में वेटिंग, और वेटिंग के बाद में रेडी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने काम सीधा क्या कर दिया, रनिंग करने के बाद में ख़त्म कर दिया, तो भाई आपने न्यू स्टार्ट किया, रेडी किया, रनिंग किया। अब रनिंग के बाद में हो सकता है कि आप सीधा सीधा क्या करें, काम ख़त्म कर दें। तो काम अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो उस दशा में हम क्या बोलेंगे कि आपका काम फिनिश। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। तो टर्मिनेटेड स्टेट में क्या होता है, हम यहाँ से जैसे पहले अराइवल किए थे, एडमिट हुए थे, वैसे अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो ये एडमिट और एग्जिट हो गया, न्यू के बाद में सीधा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट के पहले में आपका रेडी और रनिंग स्टेट आ गया। अच्छा, रनिंग के बाद में ये हो सकता है कि आपको क्या किया जाए, इंटरप्ट किया जाए। इंटरप्ट अगर आपको किया जाता है तो आप इंटरप्ट तो कोई स्टेट नहीं होता। इंटरप्ट का मतलब होता है कि यदि आपको बीच में ही रोक दिया जाए कि भाई अभी आपको काम नहीं करना है, थोड़ा सा रुकिए, तो आप कोई भी एक एग्जांपल दुनिया में किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। इंटरप्ट यदि आपको कोई कर दिया तो उस दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंटरप्ट यदि आपको किसी ने कर दिया है तो आप उस टाइम पे क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। ये हो गया इंटरप्ट स्टेट। ओके, इंटरप्ट जो है वो स्टेट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है जिसके लिए आप वेटिंग कर रहे हैं, इसे भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। या तो आपको इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना पड़ रहा है, या फिर आप जो भी हो, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिसोर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट आउटपुट और इवन वेट। आपको वेट भी करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो क्या कर रहे हैं, अगर आप वेटिंग में हैं तो आपको वेटिंग स्टेट कहा जाएगा। तो ये है प्रोसेस का स्टेट डायग्राम, और इसमें और कोई ख़ास बात तो फ़िलहाल नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को एक स्टेट डायग्राम की तरह जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको नोट्स में क्या लिखना है, ये जो सारे स्टेट लिखे हुए हैं इन सभी की डेफिनेशन लिखनी है। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, जिस हिसाब से आपके सीक्वेंस में स्टेट्स आते जा रहे हैं उसी हिसाब से आप क्या कर लें, यहाँ पे 5 अलग अलग स्टेट बना लें और इन सभी की क्या कर लें, डेफिनेशन लिख के याद कर लें। तो आपको प्रोसेस स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। न्यू स्टेट मतलब जब इसका अराइवल होता है, रेडी स्टेट मतलब जब हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रोसेस जो है इट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन आप बोल सकते हैं। रनिंग स्टेट मतलब प्रोसेस इज़ इन एग्जीक्यूशन, ये एक्चुअल में रनिंग स्टेट में ही सारे काम हो रहे होते हैं। वेटिंग स्टेट का मतलब आप किसी भी ना किसी रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है वेट, तो जैसे इनपुट आउटपुट का आपका कंप्लीशन हो गया तो आप यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेटिंग स्टेट का कंप्लीशन हो गया। अगेन आप रेडी स्टेट में आएंगे और लास्ट में आपका टर्मिनेट होता है, मतलब आपने क्या कर लिया, अपना काम फिनिश कर लिया। तो ये आपका स्टार्ट था और ये आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ये डेफिनेशन आपको किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बुक में मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से इसका नोट्स बना के प्रोसेस स्टेट को समझ सकते हैं। तो इसके बाद में फिर जो है वो आता है इसका ट्रांजिशन
डायग्राम, ठीक है। तो हम प्रोसेस का नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिशन और उसका ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे। चलिए वो देखते हैं। एक प्रोसेस के ट्रांजिशन और इसका जो भी सस्पेंशन होता है, रिज्यूम होता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप 5 सर्किल्स इस तरीके से बनाइए। इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? अगेन रेडी से स्टार्ट करना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद में क्या होगा, आप सीधा सीधा रनिंग के लिए जाएंगे। तो रनिंग के लिए आपको, ये रनिंग स्टेट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? रनिंग। ये अगला जो थ्रेड आप पहुँच रहे हैं वो रनिंग में है। अब यहाँ पे आप रनिंग अगर हो रहा है तो मान लीजिए अगर टाइम आउट हो जाता है आपका, तो आप वापस कहाँ जाएंगे? रेडी स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बनाना शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, रनिंग हो रही है, आपको फिर से किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अब आप कहाँ जाएंगे? ये यहाँ पे है ब्लॉक्ड स्टेट में। यहाँ पे क्योंकि आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको किसी इनपुट आउटपुट के लिए आप फॉरएवर वेट करने वाले हैं, ठीक है, तो कोई भी इवेंट के लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू वेट हियर। देयर आफ्टर ब्लॉक होने के बाद में आप वापस कहाँ जाएंगे? रेडी स्टेट में आ जाएंगे। भाई ब्लॉक किए हैं तो जैसे ही हम ब्लॉक किया जाएगा आपको, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे? वापस से रेडी स्टेट में आ जाएंगे। अच्छा, अब आप सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपका सस्पेंशन हो जाता है। आप अच्छा भला काम कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से कोई दूसरी प्रोसेस को ज़रूरत पड़ी, प्रोसेसर को कोई बड़ी प्रोसेस आ गई प्रायोरिटी वाली, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको क्या करना चाहा? सस्पेंड करना चाहा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सस्पेंशन ऑर्डर। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे। सस्पेंडेड होने के बाद में आप फिर से कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है रेडी स्टेट में ही जाएंगे। तो ये आप कहाँ पे आ गए? रेडी स्टेट में आ जाएंगे। लेकिन इस दौरान आपको क्या किया जाएगा? रिज्यूम किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि रेडी स्टेट के बाद में ही आप रनिंग होने से पहले ही क्या हो जाए? सस्पेंड हो जाए। मतलब आप लेके आए हैं काम, लेकिन अब चूंकि रनिंग स्टेट में आपको भेजा नहीं जा सकता किसी न किसी वजह से, तो आप कहाँ चले जाएंगे? सस्पेंड चले जाएंगे। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आप इस तरीके से समझते जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में भी बनेगा ये, और आपका जो कंसेप्ट है इन सारी चीज़ों का वो अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अब सस्पेंड से आपने क्या हो गया? रेडी हो गए। ये वो जगह है जहाँ से आप सस्पेंड में क्या होते हैं? रेडी होते हैं। अब मान लीजिए आप रनिंग में हैं, रनिंग के बाद में आपने क्या कर लिया? ब्लॉक में थे। अब ब्लॉक के बाद में क्या हो रहा है भाई? ब्लॉक से आपको डायरेक्टली या तो रेडी में भेजा जा सकता है, या तो फिर आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। यहाँ से आप आएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? सस्पेंडेड ब्लॉक कहलाएंगे। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे आखिरी कंसेप्ट है इस पूरे ट्रांजिशन डायग्राम का। तो सस्पेंडेड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आप रेडी थे, आप रन हो रहे थे, रन होने के बाद में आपको क्या किया गया? ब्लॉक किया गया। ब्लॉक करने के बाद में आपको क्या किया गया? सस्पेंड भी किया गया। मतलब जो प्रोसेस ब्लॉक थी उसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि ब्लॉक होने के बाद में भी आप कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो क्या कर रहे थे? यूज़ कर ही रहे थे। लेकिन अब आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो फ़ायदा ये है कि अब आप मेमोरी का इस्तेमाल या किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। यहाँ से आप वापस कहाँ जा सकते हैं? या तो ब्लॉक में जा सकते हैं, और या तो फिर सस्पेंडेड ब्लॉक हैं तो आपकी अगर ब्लॉकिंग हटा दी जाए तो आप कहाँ जा सकते हैं? सस्पेंडेड रेडी में जा सकते हैं। मतलब आप ब्लॉक नहीं है, अब आप कहाँ हैं? सस्पेंडेड है। और मान लीजिए अगर का सस्पेंशन हटाया जा रहा है तो आप कहाँ पे जा रहे हैं? वापस ब्लॉक में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इसके बाद में फिर आप कहाँ जा सकते हैं? रेडी में जा सकते हैं। यहाँ से भी आप कहाँ जा सकते हैं? रेडी में जा सकते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट एक डायग्राम है किस चीज़ का? आपके प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन का, जिसमें सस्पेंड और रिज्यूम किस तरीके से होता है वो हम समझते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, मान लीजिए मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ? सिंपल सी एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो ये लाइन मैंने क्यों खींची है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रोसेस पूरे टाइम क्या है? एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है ये किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को इस्तेमाल कर रही है। कैसे? रेडी में आप आए तो मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना रिसोर्स के रन नहीं हो सकते। ब्लॉक हैं तो भी आप ब्लॉक किए गए हैं का मतलब ये नहीं है भाई ब्लॉक किए हैं तो भी तो आपको कोई रिसोर्स लग रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कहीं काम करने गए और अगर आपको ऑफिस में वेट करने के लिए, या मान लीजिए आपको क्या कर दिया गया है, आपको बोल दिया गया कि ये काम आपको नहीं करना है, बट स्टिल आप क्या कर रहे हैं? ऑफिस में तो बैठे ही हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या है? सस्पेंडेड स्टेटस है आपका। सस्पेंडेड स्टेटस में आपका जो वजूद है वो तो रहेगा, मतलब आप काम तो ज़रूर कर सकते हो। लेकिन सस्पेंडेड रेडी सस्पेंडेड ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि आप काम भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सस्पेंडेड हो,
और यहाँ पे आप रेडी भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप क्या हो, सस्पेंडेड हो। मतलब सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि आपको पूरी तरीके से काम से हटाया नहीं गया है, आपको अभी वापस लाया जाएगा। कि क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। तो ये है आपका एक्टिव स्टेट्स, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं एक्टिव स्टेट्स में। और ये कौन से स्टेट्स हैं आपके, सस्पेंडेड स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब जब आपका इनपुट आउटपुट वाला काम हो जाता है तो आप रनिंग में आ जाते हैं, और जिस तरीके से आपका काम नहीं होता है तो आप किस में चले जाते हैं, सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसका एक एल्गोरिथम जो है वो आपको मिलेगा प्रोसेस ट्रांजिशन का, वो आप देखें। और मैं एक अगले लेक्चर में आपको ये समझाऊंगा कि आप किस तरीके से जो प्रोसेस का एल्गोरिथम है वो लिख सकते हैं। उसका मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे दूंगा या फिर आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ने वाले थे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, उसके प्रोसेस के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये लेक्चर जो था खास तौर पे किसके लिए था, प्रोसेस स्टेट्स के लिए था। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ना। तो आने वाले लेक्चर्स में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी स्टार्ट होगा। तो आज के लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं, और अगले लेक्चर में इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।